अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। मिडिल ईस्ट के इस महाजंग की आंच पूरी दुनिया में क्लियर महसूस की जा रही है और अब ये जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच नहीं हो गया। जंग की ये आग लगभग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। इससे पूरी दुनिया लगभग हलचल महसूस कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पूरी दुनिया तेल और एलपीजी क्राइसिस से अब परेशान है। ऐसे में अब अमेरिका पर जंग को खत्म करने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर ईरान भी सरेंडर करने को राजी नहीं है। ट्रंप के एक सलाहकार का कहना है कि कुछ ऑफिसर्स ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती पेट्रोल कीमतें वॉशिंगटन को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती है और अब ईरान पर जीत कब और कैसे घोषित किया जाए, इसका ऐलान कैसे किया जाए, इस पर ट्रंप के सलाहकारों में बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार इस बात पर काफी मंथन कर रहे हैं कि ईरान पर जीत की घोषणा आखिर कब और कैसे किया जाए। व्हाइट हाउस के भीतर जंग को संभालने और ट्रंप के सार्वजनिक संदेश को तय करने को लेकर काफी खींचतान चल रही है। ट्रंप प्रशासन के अंदर 4 अहम मुद्दों को लेकर रसाकसी देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था से जुड़े अधिकारी इस बात के लिए वार्न कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी इस युद्ध के लिए घरेलू समर्थन को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ट्रंप को कह रहे हैं कि जीत को सीमित रूप में परिभाषित किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन को सीमित और लगभग खत्म के करीब बताया जाए और इन सलाहकारों में चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वॉल्स भी शामिल हैं। इस पूरे मामले पर कड़ा रुख रखने वाले नेता जैसे रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और टॉम कॉटन ईरान पर सैन्य दबाव जारी रखने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि स्टीव बैनन और कार्लसन जैसे सहयोगी ट्रंप से मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक चलने वाले संघर्ष से बचने को ही ओपिनियन दे रहे हैं। अब ये बहस ऐसे वक्त में हो रहा है जब 28 फरवरी को शुरू हुआ ये महायुद्ध साल 2003 के इराक युद्ध के बाद से अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान बन गया और इस जंग ने वैश्विक तेल बाजारों को भी काफी हद तक प्रभावित कर दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में जंग को लेकर कई अलग अलग बयान दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक रैली में कहा, हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अमेरिका को काम पूरा करना होगा। ट्रंप अलग अलग दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक और कठोर रुख रखने वालों को यह भरोसा दिलाने का भी अभियान जारी है। दूसरी ओर बाजार को भी इस बात का इशारा करना कि जंग जल्द खत्म हो सकता है और अपने राजनीतिक समर्थकों को आश्वस्त करना कि संघर्ष लिमिटेड ही रहेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए महज इसे अटकलें करार दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्यों को हासिल करने पर ही केंद्रित है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के एक्शन ने अमेरिका के साथ दुनिया के बाकी देशों की चिंता बढ़ा दी। माना जा रहा है कि पेंटागन ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की तैयारी और क्षमता को काफी हद तक हल्के में लिया है।